अंबेडकर नगर की कटहरी में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी बोले, मुख्तार और अतीक सपा के शागिर्द थे, बीजेपी आई तो उन सबका राम नाम सत्य हुआ। इनके मंसूबे ठीक नहीं, दंगा कराते थे। खबर विस्तार से। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर की कटहरी में चुनावी रैली की। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, हर अपराधी सपा का दोस्त होता है। मुख्तार भी इनका शागिर्द था, अतीक भी इनका शागिर्द था। जब भाजपा की सरकार आई तो उन सबका राम नाम सत्य हो गया। उन्होंने कहा, सपा आज क्या हो गई, देख सपाई, बिटिया घबराई। कन्नौज में दलित बेटी के साथ ये क्या कर रहे थे। लखनऊ में बारिश के दौरान एक बेटी बाइक से जा रही थी तो इन लोगों ने उसे गिरा दिया, अभद्र व्यवहार किया। सीएम ने कहा, सपा हो या कांग्रेस, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों को फिर मौका मत दीजिए। इनके मंसूबे सही नहीं हैं। ये लोग दंगा कराते थे, बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं थीं। भाजपा सरकार जब सरदार पटेल को याद कर रही थी तब सपा के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। कटहरी के बाद योगी मिर्जापुर के मंझुआ, प्रयागराज के फूलपुर में रैली करेंगे। मैया की, शिव बाबा धाम की, शिव बाबा धाम की, श्रवण क्षेत्र धाम की, श्रवण क्षेत्र धाम की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कटहरी विधानसभा क्षेत्र के इस उपचुनाव में आज के इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, एक खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए। इसलिए किसी भी हालत में इसको नहीं आने देना है। और जनता जनार्दन ने जो फैसला लिया, 2/3 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके हरियाणा के अंदर तीसरी बार मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर कटहरी में उपचुनाव है और आज योगी जी की जनसभा हुई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सचिन पांडे हैं। सचिन जी, योगी जी ने एक आज नारा दिया, जहां दिखे सफाई वही बिटिया घबराई। ऐसे नारे जो है वो अभी बीते 2 दिन पहले एक जगह जनसभा में गए थे। उन्होंने कहा, जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा उसमें बैठा है गुंडा। आज यहाँ फिर कटहरी में भी उन्होंने जहाँ दिखे सिपाही वही दिखे जो है वही बिटिया घबराई, ऐसे नारे दे रहे हैं। इस पे क्या आप कहेंगे? पहले तो आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो ये नारा योगी जी ने दिया हुआ है, मैं मानता हूँ बड़ी छोटी और बड़ी जो है उसका सोच है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो उन्होंने पहला नारा दिया था, जिससे गाड़ी पे लगा है झंडा और ये सपा का, उसके अंदर बैठा है गुंडा, तो कहीं ना कहीं मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जिस गाड़ी पे लगा है भाजपा का झंडा उसके अंदर बैठा है एक भगवा गुंडा, ठीक है। और जो उनका दूसरा नारा है कि देखे सपाई तो बिटिया घबराई, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जहाँ देखे भाजपाई वहाँ अल्पसंख्यक बिटिया घबराई। तो कहीं ना कहीं योगी जी को समझना चाहिए कि इस प्रकार का नारा जो है वो समाज में फूट करता है, सिर्फ वो समाज को जोड़ता नहीं है। आप समाज के जोड़ने का काम करें, आप हम सबके मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का काम होता है कि वो सबको मतलब सभी लोगों को एक नज़र से देखना और सारी चीज़ें एक धारा में प्रवाह होनी चाहिए। और अगर इस प्रकार की अगर उनकी सोच है तो मुझे बड़ा दुख है कि हमारा मुख्यमंत्री जो बड़ी सोच का है। चुनाव है, बीजेपी की तरफ से कई दिग्गज नेताओं का अंबेडकर नगर कटहरी विधानसभा में पड़ाव भी है। आज योगी की मुख्यमंत्री जो है जनसभा भी हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं की जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तरफ से कोई बड़ी पहल इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि जनता पूरी जो है वो हमेशा माननीय अखिलेश जी के साथ। जनता अब इस सरकार से ऊब चुकी है, इनके जुमलोबाजी से ऊब चुकी है। आप पीछे लोकसभा में देखिए, जबकि अयोध्या इतनी हॉटस्पॉट थी, इतना हॉट सीट था, उसके बाद भी ये अयोध्या हार गए और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता भी इन्हें जो है ठुकरा दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि सत्ता पलट हो और इनकी सरकार, इनकी नीतियाँ किसानों के लिए नहीं है। ये कभी भी किसानों की बात नहीं करेंगे, ये हमेशा हमको बलगलाएंगे, चीन की, जापान की, यहाँ की, वहाँ की बातें करेंगे और सिर्फ आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे।
कहीं ना कहीं ये किसान की बात हो गई, जवान की बात हो गई, उस पर नहीं करेंगे। अब देखिए जवान की बात अगर मैं करूं तो आप सोचिए अग्निवीर 5 साल के लिए रखा हुआ है और उसके बाद उस अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं है। अभी कोई एक नेता विधायक मंत्री बन जाए, आजीवन पेंशन लेके बैठा रहेगा। तो क्या नेता विधायक मंत्री जो हैं वो जवान से बढ़ के हैं? ये सवाल मैं योगी जी से पूछता हूँ। सर्वर क्षेत्र धाम की बात की है, जो कि अयोध्या से अम्बेडकर नगर कटहरी विधानसभा सटा हुआ है और सर्वर क्षेत्र जो है काफी मशहूर जो है धाम है। इस पे बीजेपी सरकार ने सौंदर्यीकरण की पहल की है, हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए मैं किसी भी विकास कार्य, सौंदर्यीकरण कार्य का हमेशा समर्थक रहा हूँ, चाहे तो कोई भी पार्टी करे। लेकिन पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो अयोध्या का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, पहले माननीय योगी जी उसको करा लें, क्योंकि अभी वही आधा अधूरा है। उसके बाद ही आप श्रवण क्षेत्र पर ध्यान दें। और बिल्कुल, और जहाँ तक बात है श्रवण क्षेत्र की, कटहरी क्षेत्र की, तो यहाँ पे जनता जो है इसीलिए यहाँ पे तख्ता पलट कर रही है। उनको माननीय अखिलेश जी के ऊपर विश्वास है पूरा, और अखिलेश जी ने जिस तरह पूरे लखनऊ को चमकाया है उसी प्रकार से वो पूरे प्रदेश को दोबारा चमकाएंगे। आप किसानों की बात करते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रधान सम्मान निधि योजना की बात उन्होंने कहा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए अगर प्रधान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं तो आप यूरिया और डाई की जो चोरियां हो रही हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो नकली बेचे जा रहे हैं बाजार में, उसकी भी बात कीजिए। वो किसके शहर से बेची जा रही है, वो किसको कट जा रहा है? कहीं ना कहीं वो तो जा है ऊपर तक कट, तो उसकी भी बात कीजिए। आज हजारों की भीड़ दिखाई दी, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए हजारों की भीड़ इसलिए दिखाई दी, लोग देखना चाह रहे थे योगी जी कितने डरे हुए हैं। लोग देख चुके हैं, पहचान चुके हैं, योगी मंत्रिमंडल पूरा डरा हुआ है। लोग सिर्फ वो डर, वो चेहरे पे वो सिसक वो देखने के लिए आए थे। हमारे साथ है कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कटहरी के चुनाव के बारे में। क्या समीकरण है? 3 राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बसपा। हालांकि बीएसपी का यह गढ़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में कमाल संभाल ली है और लगातार इस चुनाव 2024 के उपचुनाव में भी कटहरी के बीजेपी लगातार सेधमारी करने में जुटी हुई है। अब इसका समीकरण क्या है? हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, उनसे वार्ता करेंगे। जी, क्या समीकरण कटहरी में चुनाव, क्या समीकरण है चुनाव का? धन्यवाद भाई। देखिए कटहरी में उपचुनाव चल रहा है और वहाँ देखा जा रहा है, हम लोग जिस क्षेत्र में हैं देख रहे हैं, तो माहौल चुनाव का जो और आज जो चुनाव चल रहा है वो जातीय समीकरण का चुनाव चल रहा है और ये देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी कहीं कहीं सपा में अंदर ये विरोध दिख रहा है कि सांसद जी अभी चुनाव जीते हैं, लोकसभा का सांसद बने हुए हैं और फिर अपनी पत्नी को जो है वो विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो चुनाव का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इसमें कहीं कहीं से जो है विरोध देखा गया है। समाजवादी पार्टी की कहती है कि ब्राह्मण जो है अभी विरोध में है, 40% ब्राह्मण वोट नहीं करेंगे। नहीं, देखिए ब्राह्मण जो है वो बहुत ही समझदार है, ठीक है, वो किसी के कहने पे बहकावे पाने वाला नहीं है, वो जो उसके समझ में आएगा बहुत सोच विचार करके वो। हमारे साथ कुछ नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।